सुनते हो बोलोगे भी। अरे भाग्यवान, क्यों चिंता करती हो? हमारी बेटी समझदार है, रास्ते में कहीं फंस गई होगी, थोड़ी देर में आ जाएगी। आने दो उसे, बताती हूँ मैं आज। माँ, पिताजी, मुझे आपको कुछ बताना है। कहाँ थी तू अब तक, और क्या बताना है तुझे? माँ, आज हमारे कॉलेज में सेमिनार था और वहाँ दिल्ली से एक मेंटर आए थे। उन्होंने हमें करियर सिक्योरिटी प्रोग्राम के बारे में बताया। माँ, इस प्रोग्राम में स्कॉलरशिप का एग्जाम होता है और हमारे एग्जाम के अनुसार हमें स्कॉलरशिप मिलता है। स्कॉलरशिप? जा जा काम कर जाके, लड़कियां घर का काम संभालती हैं, आईएएस वाईएएस नहीं बनती। जा जा। लड़की और आईएएस? हमारे गोलू पर ध्यान दो, वो है हमारा बेटा, वो रखेगा हमारा ख्याल, वो लाएगा कमा कर। लड़कियां तो ससुराल चली जाती हैं, लड़के रखते हैं हमारा ध्यान। माँ, मैं फर्स्ट आया हूँ। अरे मेरा राजा बेटा, किसमें फर्स्ट आया है? माँ, बाइक रेसिंग वाले वीडियो गेम में फर्स्ट आया हूँ। चलो अच्छा है, किसी में तो फर्स्ट आया। आजा बेटा, दोनों बैठते हैं। तो देखा आपने किस प्रकार भेदभाव देखने को मिलता है पालन पोषण और परवरिश में। वहीं एक और कामचोर बेटा जो ना कि पढ़ता है न कोई गुण है, फिर भी उसे सभी सुविधाएं मिल रही हैं। वहीं दूसरी ओर बेटी जो पढ़ना चाहती है उसे सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। माँ बेटा दोनों बैठकर ड्राइंग रूम में टीवी देखने लगते हैं। माँ, मुझे भूख लगी है। अरे मेरे राजा बेटे को भूख लगी है, अभी रुक कुछ मंगाती हूँ। चिंकी, ओ चिंकी, हाँ माँ। देख तेरे भाई को भूख लगी है, कुछ बनाकर ले आ। अच्छा माँ, अभी आती हूँ। रुक जा बेटा, ला रही है। ले लो माँ। माँ, मैंने सारा काम कर दिया है। ओ चिंकी, खाना देना भी नहीं आता है, एक काम दिया वो भी ढंग से करना नहीं आता है तुझे। क्या चिंकी, तुझे तुझे ससुराल जाना है, तू मेरी वहां भी नाक कटाएगी। चल जाकर साफ कर दे। कोई बात नहीं बेटा, बैठ जा, खा ले तू आराम से। माँ, खीर बहुत अच्छी बनी है, और चाहिए। रुक जा बेटा, मैं मंगाती हूँ। चिंकी, ओ चिंकी, हाँ माँ। देख तेरे भाई को और खीर चाहिए, लिया जरा। माँ, खीर तो थोड़ी बची है, तो मैंने अपने लिए रखी हुई। कोई बात नहीं बेटा, तुझे तो ससुराल जाना है ना, तेरे भाई के लिए लिया जरा खीर। हाँ माँ, ला- हाँ बेटा, अच्छे से खा, मेरा राजा बेटा, तू ही तो मेरे लिए कमाएगा ना, खा खीर अच्छे से। यहाँ तक कि खान पान में भी एक भेदभाव देखने को मिलता है। विज्ञान का ही कहना है कि महिलाओं को कम से कम 900 ग्राम पौष्टिक आहार की जरूरत होती है। शाम हो जाती है, चिंकी गोलू के रूम में जाकर पढ़ने लगती है। तभी गोलू आता है और कहता है, बहुत नींद आ रही है। ओ चिंकी कहीं और जाके पढ़, मुझे सोना है, लाइट बंद कर दे। क्या है भाई, थोड़ी देर पढ़ तो लेने दो। ओ चिंकी, इतना पढ़ के क्या करेगी? रिलैक्स कर, लड़कियों की लाइफ तो वैसे भी सेट होती है, शादी कर और चिल कर। चिंकी अपने भाई की बातों से दुखी नहीं होती, बल्कि मोमबत्ती जलाकर एक कोने में चुपचाप बैठ के पढ़ने लगती है। तभी वहां पर उसके पिता आते हैं और उससे कहते हैं,
अरे बेटा चिंकी, अंधेरे में क्या कर रही हो? पढ़ाई कर रही हूँ पिताजी। मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। ये लो फीस के पैसे, इसके बारे में मम्मी और गोलू को मत बताना। अच्छा पिताजी, मैं खूब पढ़ाई करूंगी और अच्छे से मेहनत करूंगी। धन्यवाद पिताजी। ऐसे ही मेहनत करती रहो और तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तो देखा आपने, एक छोटा सा सहारा भी हमारे लिए पर्याप्त होता है और हमें आत्मविश्वास से भर देता है। अगला दिन बीतता है। सुबह सुबह उमा आंटी आती हैं और चिंकी की माँ से मिलती हैं। और माँ, क्या हाल चाल है तुम्हारे? बढ़िया है टिंकी की मम्मी, अपनी बताओ कैसी हो? बढ़िया हो, बताओ। जानती हो तुम्हारी टिंकी के लिए रिश्ता लेकर आई थी। सच में? अरे लड़का बहुत सुंदर और सुशील है। जानती हूँ सरकारी नौकरी करता है। मैं 40 साल का होगा, लेकिन जानती हूँ 15 साल से नौकरी करता है। पैसे की कोई कमी नहीं है। हमारी टिंकी राज करेगी, राज। अच्छा रुको, चिंकी, ओ चिंकी, देखो तुमसे मिलने कौन आया है? हाँ माँ, नमस्ते आंटी। आओ अपनी उमा चाची के पैर छुओ। जाओ जाकर मिठाई और चाय और नाश्ते का इंतजाम करो। ठीक है माँ, लाती हूँ। ये लो चाची। उमा चाची तुम्हारे लिए खुशखबरी लाई है, पूछोगी नहीं क्या? कैसी कुछ कर रही माँ? तुम्हारे लिए शादी का रिश्ता लाई है, लड़का सरकारी नौकरी में है, राज करोगी तुम, राज। क्या माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मेरी शादी तो हो चुकी है। मेरी पढ़ाई और मेरे भविष्य से मुझे ये शादी नहीं करनी। तुम्हारी लड़की बहुत उड़ने लगी है, कहीं जमीन पे आना मुश्किल ना हो जाए। ऐसे अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती। उमा रुको, उमा, चिंकी। इस घटना से चिंकी बहुत चिंतित हो जाती है। उसका मनोबल टूटने लगता है और वह मार्गदर्शन के लिए अपनी शिक्षिका के पास जाती है। नमस्ते मैम। हाँ बेटा, बोलो। मैम, मुझसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है। मेरा मनोबल टूटता जा रहा है। अरे तुम डरती क्यों हो?